सुप्रभात विद्यार्थियों। सरस्वती शिक्षण समूह पाटन द्वारा संचालित ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी ने खूब कहा है, जिंदगी में कभी घमंड मत कर, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, लेकिन तस्वीर बदलती रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करते हुए संपूर्ण जो वीडियो जो समूह के माध्यम से ग्रुप में डाले जा रहे हैं उन सबको देखें और आपके जितने भी सहपाठी हैं उनको भी प्रेरित करें चैनल से जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे सूरदास जी के बारे में, कक्षा 12 सर्जन पुस्तक में दूसरा पाठ। इससे पूर्व हमने 2 पदों का अध्ययन कर लिया था और आज हम तीसरे पद का अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम शुरू करते हैं। बिलग जनी मानहू उधो प्यारे। बिलग का मतलब होता है बुरा, बिलग का मतलब होता है बुरा। जानी मानी जानना, मानो मानी माना, उद्धव कहते हैं उद्धव को, प्यारे मानी प्यारे। सूरदास जी यहाँ पर गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि वो गोपियां कह रही हैं, बिलग जनी मानो उद्धव प्यारे। अरे उद्धव प्यारे, जो कुछ भी हम कह रहे हैं उसका आप बुरा मत मानो। बिलग जनी मानो उद्धव प्यारे। अरे उद्धव प्यारे, जो कुछ भी हम कह रहे हैं उसका आप बुरा मत मानो। वह मथुरा काजल, काजर की कोठरी। काजर का मतलब होता है काजल, कोठरी कहते हैं कोठरी को। जे मानी जो, आवही मानी आना, कारे का मतलब काला, ते मानी वो। तो यहां पर वो कहने लगी कि वह जो मथुरा जो है वो काजल की कोठरी के समान है, यानी काली खान के समान है। वह मथुरा काजल की कोठरी, यानी वो जो मथुरा जो है वो एक काजल की कोठरी के समान है। कैसे? जे आवही ते कारे। जे मानी जो, आवही का मतलब आना, वो ते मानी वो, कारे मानी काला, यानी जो कोई भी वहां से आता है वो काला ही आता है। जे आवही ते कारे, यानी जो कोई भी वहां से आता है वो काला ही आता है। तो यहां पर वो कहने लगी कि मथुरा जो है वो काजल की कोठरी के समान है। मथुरा जो है वो काली खान के समान है, क्योंकि वहां से जो कोई भी आता है वो काला ही आता है। तुम कारे, तुम भी काले हो। तुम कारे, तुम भी काले हो। सुफलक सुत, सुफलक सुत कहते हैं अक्रूर जी को, जो श्री कृष्ण भगवान और जो बलराम को मथुरा लेकर गए थे अपने रथ में। तो यहां पर क्या बताया कि तुम कारे, सुफलक सुत कारे, यानी अक्रूर जी है जो श्री कृष्ण भगवान को लेकर गए थे वो भी क्या थे? काले थे। कारे मधुप भंवारे। कारे का मतलब काले, मधुप का मतलब भंवरे, और यहां भंवारे का मतलब मंडरारे। और यहां पर जो गुंजार करने वाले भंवरे जो है वो भी क्या है? काले ही है। क्या बताया इसमें कि तुम कारे, यानी तुम किसके लिए है? उद्धव के लिए, यानी उद्धव जी तुम भी काले हो। सुफलक सुत कारे, यानी अक्रूर जी है वो भी काले। कारे मधुप भंवारे, और यहां पर जो मंडराने वाले, गुंजार करने वाले जो भंवरे हैं वो भी क्या है? काले ही हैं। तिनके संग, यानी इनके साथ में, तिनके संग, इनके साथ में। अधिक का मतलब अधिक। छवि, छवि का मतलब सुंदर। उपजत मानी लगना या उत्पन्न होना। कमल नयन कहते हैं कमल जैसे नेत्रों वाले। मनियारे, मनियारे का मतलब होता है मणि जैसी चमक वाले। तिनके संग अधिक छवि उपजत, और इनके साथ में बहुत ही सुंदर लगते हैं, यानी इनके साथ में बहुत ही अधिक सुंदर लगते। किनके साथ में? अक्रूर जी के साथ में, उद्धव आपके साथ में,
यानी तिनके संग और इनके साथ में अधिक सुंदर लगते हैं कौन? कमल नयन मनियारे, यानी कमल जैसे नेत्रों वाले और मणियों जैसी चमक वाले श्री कृष्ण भगवान है आपके साथ में बहुत ही सुंदर लगते हैं, यानी आपके बीच में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तिनके संग अधि छवि उपजत, यानी इनके साथ में बहुत ही सुंदर लगते हैं कौन? कमल नयन मनियारे, यानी कमल जैसे नेत्रों वाले, मनियारे यानी मणियों जैसी चमक वाले जो श्री कृष्ण भगवान है वो आपके बीच में बहुत ही सुंदर लगते हैं। मानो नील माटते काढ़े ले जमुना जाए पखारे, यानी ऐसा लगता है, मानो का मतलब मानो, यानी ऐसा लगता है कि नील माट से इनको निकाला गया। नील एक रंग, एक नील पेड़ भी होता था जिसकी खेती की जाती थी। माट का मतलब होता है पात्र या मटका, काढ़े का मतलब निकालना, जमुना कहते हैं यमुना को, जाए माने जाकर, पखारे, पखारे का मतलब होता है धोना, पखारे का मतलब होता है धोना। तो यहां पर क्या बताया गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपको एक नील के पात्र से, मानो नील माटते काढ़े जमुना जाए पखारे, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि नीले पात्र से निकालकर और जमुना में जाकर इनको धो दिया हो। क्या बताया? नील माटते काढ़े, यानी नीले पात्र से, नील से भरे हुए पात्र से इनको निकाला हो, जमुना जाए पखारे और यमुना नदी में जाकर इनको धोया हो। अब क्या हुआ आगे? तागुण श्याम भई कालिंदी, भई माने होना, श्याम कहते हैं काले को, कालिंदी कहते हैं यमुना को, जिसके कारण से ही यमुना नदी है, यानी इस गुण के कारण से ही, कौन से गुण के कारण से? नील माट से निकालकर यमुना नदी में धोने के कारण से ही जो कालिंदी है, यमुना नदी है, वो क्या हो गई है? काली हो गई है। सुरश्याम गुण न्यारे, सूरदास जी कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण के जो गुण हैं वो तो एकदम ही अलग हैं, विचित्र हैं। प्यारे विद्यार्थी, तीसरा पद था। अब हम देखते हैं चौथे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं चौथा पद, सूरदास जी द्वारा रचित। ये उस समय का चित्रण है इसमें जब उद्धव है, जब गोपियों को जब योग संदेश देना प्रारंभ कर देते हैं और उस योग की बातों को सुनकर और गोपियां हैं वो बहुत ही दुखी हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं, और वो किस प्रकार से कह रही हैं, सुनिए। अखियां हरि दर्शन की भूखी, यानी हमारी जो आंखें हैं, अखियों का मतलब होता है आंखें, हरि कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को, दर्शन का मतलब दर्शन, की भूखी मानी भूखी है, यानी हमारी जो आंखें हैं वो तो हमारे जो प्रियतम श्री कृष्ण भगवान है उन्हीं के लिए भूखी हैं, यानी उनके दर्शन करना चाहती हैं। हमारी जो आंखें हैं वो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान को ही देखना चाहती है, वो ही हमारे प्रियतम है और उन्हीं को वो देखना चाहती हैं। दर्शन की भूखी है हमारी आंखें। आगे क्या बताया? कैसे रहे रूप रस राची ये बतिया सुनी रूखी, यानी कैसे रहे, उनके दर्शनों के बिना कैसे रह सकती हैं, यानी श्री कृष्ण भगवान के बिना कैसे रह सकती है। रूप रस राची, रूप रस राची का मतलब होता है उनकी सुंदरता में रची हुई है, उनके सौंदर्य में बसी हुई है। कहने का मतलब श्री कृष्ण भगवान का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य में हमारी आंखें हैं वो रची हुई हैं। वो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान का ही दीदार करना चाहती हैं, सिर्फ श्री कृष्ण भगवान को ही देखना चाहती हैं। ये बतियां सुनी रूखी, रूखी का मतलब बुरी, रूखी का मतलब बुरी। ये जो आपकी जो बतियां कहते हैं बातों को, बतियों का मतलब होता है बातों, यानी आपकी जो बातें हम सुन रहे हैं ये हमें बहुत बुरी लगती हैं, यानी जो कुछ भी आप हमसे कह रहे हो, योग संदेश जो दे रहे हो, ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमारी जो आंखें जो है, हमारा जो मन जो है वो तो श्री कृष्ण भगवान के सौंदर्य में ही रचा बसा हुआ है।
अवधि गणत इकटक मगजोवत तब ऐती नहीं झूठी। अवधि कहते हैं समय को, अवधि कहते हैं समय को। गणत का मतलब होता है गिनना, एक टक, एक टक का मतलब होता है एक टक। मग का मतलब होता है मार्ग। जोवत का मतलब होता है देखना। तब मानी तब, ऐती मानी इतनी या बिल्कुल भी, झूठी मानी होता है दुखी या झुंझुलाहट। इसमें आगे क्या होता है, अवधि गणत इकमग इकटक मगजोवत, यानी ये जो आंखें हैं ये अवधि है वो गिनती रहती हैं, यानी गणना करती रहती हैं। एकटक मगजोवत, और लगातार उस रास्ते को देखती रहती हैं। श्री कृष्ण भगवान जिस रास्ते से आने वाले हैं उस रास्ते को लगातार वो देखती रहती हैं। तब ऐती नहीं झुकी, लेकिन फिर भी वो इतने दुखी नहीं होती है, फिर भी उसमें किसी प्रकार का झुंझलाहट नहीं होता जितनी आपकी योग की बातें सुनने से हो रहा है। यानी हमारी जो आंखें हैं वो अवधि की गणना करती रहती हैं, समय का इंतजार करती रहती हैं, श्री कृष्ण भगवान के आने का इंतजार करती रहती हैं। इसी कारण से एकटक मगजोवत, और इसी कारण से वो लगातार उस रास्ते को निहारती रहती है, देखती रहती हैं। तो उससे भी हमें हमारी जो आंखें हैं वो बिल्कुल दुखी नहीं होती हैं जितनी आपकी योग की बातें सुनने के उपरांत हो रही हैं। अब एक जोग संदेशन उधो तही अकुलानी दुखी, यानी अब ये जो आप योग का संदेश जो हमें दे रहे हो, योग का मतलब होता है योग, संदेशन कहते हैं संदेश को, उधव का मतलब उधव, अति कहते हैं बहुत, अकुलानी का मतलब होता है बेचैन, दुखी, दुखी का मतलब दुखी होना। लेकिन जो आप हमें बार बार ये जो योग का संदेश सुना रहे हो, अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी, यानी बार बार आप जो योग का संदेश हमें सुना रहे हो जिसके कारण से उद्धव ये बहुत अधिक बेचैन और दुखी हो रही हैं। यानी अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी, यानी उद्धव आप हमें जो बार बार योग संदेश सुना रहे हो जिसके कारण से बहुत ही बेचैन हो गई है, बहुत ही दुखी हो गई है। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पय पीवत पतुखी। बारक, बारक का मतलब होता है एक बार, बारक का मतलब होता है एक बार। वह का मतलब वह, मुख कहते हैं मुख को फेरी, फेरी का मतलब दोबारा से, दिखाओ का मतलब दिखाना, दूही ये दुहना, दूध निकालना, पय का मतलब होता है दूध, पीवत माने पीना, पतुखी, पतुखी का मतलब पत्तों से बना हुआ दोना। यानी यहां पर जो गोपियां वो कहने लगी कि बारक वह मुख फेरी दिखाओ, यानी हमें एक बार वो जो मुख है दोबारा से दिखा दो। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, यानी एक बार वो जो मुख जो है, वो चेहरा जो है हमें दिखा दो। कौन सा? दूही पय पीवत पतुखी, जो दूध निकालकर पत्तों के दोने में जो दूध पीते थे। कहने का मतलब श्री कृष्ण भगवान का मुख है, हमें एक बार तुम दिखा दो। सुर सिकत हटी नाव चलत, सिकत का मतलब होता है रेत, हठी का मतलब होता है हठ, नाव कहते हैं नाव को, चलाए माने चलाना, ये माने ये, सरिता कहते हैं नदी को, सरिता का मतलब होता है नदी, सूखी का मतलब सूखी। तो यहां पर क्या होता है, सूरदास जी कहने लगे कि सिकत हटी नाव चलायो, यानी इस रेत के ऊपर आप हट रूपी नाव चला रहे हैं। सिकत हटी नाव चलायो, यानी इस रेत के ऊपर जो आप हट रूपी नाव चला रहे हैं, ये सरिता है सूखी, ये जो नदी है वो तो सूखी है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हृदय है, उस हृदय के अंदर तो श्री कृष्ण भगवान ही निवास करते हैं, और आप हट
रूपी जो नाव है उसके ऊपर चला रहे हो, क्योंकि वहां पर हृदय में श्री कृष्ण भगवान निवास कर रहे हैं। आप उसी हृदय में योग संदेश का संचार करना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। जिस प्रकार से रेत के ऊपर नाव नहीं चल सकती है, उसी प्रकार से अब हमारे इस हृदय के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव इस योग संदेश का पड़ने वाला नहीं है। प्यारे विद्यार्थी, ये चौथा पद था। अब हम देखते हैं पांचवा पद। विद्यार्थियों, अब हम पांचवा पद देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण, निर्गुण का मतलब होता है निराकार। यानी यहां पर क्या बताया गया कि निर्गुण मतलब निराकार, यानी बार बार जो आप निर्गुण की बात कर रहे हो, निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो। कौन मानी कौन से, देश कहते हैं देश को वासी। वासी का मतलब होता है रहने वाला। यानी बार बार जो आप निर्गुण की बातें कर रहे हो, ये निर्गुण जो है ये कौन से देश का निवासी, यानी कौन से देश में ये रहता है। मधुकर भंवरे को आधार बनाकर कहती है उद्धव से, हंसी समझाए। अरे मधुकर, अरे उद्धव, आप हमें प्रसन्नता से समझाइए। हंसी का मतलब प्रसन्नता से, समझाए का मतलब समझाना। आप हमें बड़ी प्रसन्नता के साथ में समझाइए। सोहे दे बूझती सांच ने हंसी, हम सौगंध खाती है, हम सत्य पूछ रही है। बूझती माने पूछना, सांच कहते हैं सत्य, ने हंसी, ने का मतलब नहीं, हंसी का मतलब मजाक उड़ाना। यानी हम सौगंध खाती हैं कि हम आपसे सच सच पूछ रही हैं, हम आपसे सत्यता पूछ रही हैं, हम आपकी मजाक नहीं उड़ा रही हैं, आपकी हम हंसी नहीं उड़ा रही हैं। मधुकर उद्धव हंसी समझाए। अरे उद्धव, आप हमें बड़ी प्रसन्नता के साथ में समझाइए। सोहे दे, सौगंध खाती हैं। बूझती सांच, हम आपसे सच सच पूछना चाहती हैं, यानी हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, हम आपकी हंसी नहीं उड़ा रही हैं। को है जनक, को है, कोहे का मतलब होता है कौन है। जनक कहते हैं पिता को, जननी कहते हैं माता को। यानी इस निर्गुण के पिता तो कौन है और जननी को, और कौन उसकी माता है। ये बार बार जो आप निर्गुण की बात कर रहे हो, इसके पिताजी कौन है और इसकी माता कौन है। कहिए कहियत कौन नारी को दासी, और हमें ये भी बताओ, हमें ये भी कहो कि इसकी पत्नी कौन है और इसकी दासी कौन है। यानी इसके पिताजी कौन है, इसकी माता कौन है, और आप हमें ये भी बताओ कि इसकी नारी कौन है, अर्थात इसकी पत्नी और दासी कौन है। कैसो वरण, वरण का मतलब होता है वर्ण या रंग। भेष कहते हैं वेशभूषा को। कैसो के ही रस में अभिलाषी, यानी उनका वर्ण कैसा है, यानी उनका रंग रूप कैसा है। कैसो वर्ण यानी उनका रंग रूप कैसा है, वेश है कैसो, और वो वेशभूषा कैसी धारण करते हैं, कौन, निर्गुण। यानी कैसो वर्ण यानी उनका जो वर्ण है वो कैसा है, रंग रूप कैसा है, वेश है कैसो, और वो कैसी वेशभूषा धारण करते हैं। के ही रस में अभिलाषी, और कौन सा रस जो है उनको अच्छा लगता है। अभिलाषी का मतलब इच्छा रखते हैं, यानी कौन से रस में वो इच्छा रखते हैं, यानी कौन सा रस उनको अच्छा लगता है। पावे गो पुनि कियो, आपनो जो करे कहे गो गासी। पावे गो मन पाएगा, पुनि का मतलब होता है फल, कियो मानी करना, अपनो अपना, जो रे मानी जो भी, कहेगा का मतलब कहना, गासी कहते हैं झूठ। यानी जो भी तुम झूठ कहोगे, छल पूर्वक जो कोई भी बात कहोगे, तो आपके कही हुई बात के कारण से ही आपको जो फल है वैसा ही प्राप्त होने वाला है।
पावे वो पुण्य क्यों, यानी जैसा जो कोई व्यक्ति कार्य करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर आप हमसे झूठ कहोगे, छल से भरी हुई बात अगर कहोगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा। सुनत मौन हवे रहो ठगो सो, सुर सबसे मति नासी। यानी यहां पर सुनत माने सुनते, मौन माने चुप होना, हवे का मतलब होना, रहो माने रहना, ठगो सो यानी ठगा जैसा। यानी जब ये गोपियों की जब बातें वो सुनता है उद्धव, तो वो एकदम मौन हो जाता है और ठगा सा ही रह जाता है। यानी सुनत मौन यानी वो चुप हो जाता है, हवे रहो ठगो और वो ठगा सा रह जाता है, ठगा सा खड़ा हो जाता है। सुर सबे मति नासी, सूरदास जी कहते हैं कि उसकी जो बुद्धि है उसका नाश हो गया। कहने का मतलब इस तरह के विचित्र प्रश्न करके गोपियां हैं उसे उद्धव की बुद्धि का नाश कर देती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये पांचों पद था। छठा पद और कुछ प्रश्नों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।